तो दूसरा फिरका नाराज हो जाता है। आ रही समझ में? जबकि हम उसकी बात करते हैं जिनकी बात अल्लाह उसके रसूल ने की है। हम सहाबा इकराम की भी फजीलत बयान करें, उनकी अफजीलत बयान करें, उनकी शान बयान करें तो अल्लाह राजी होता है। चाहे अहले बैत की बात बोले, अहले बैत के चाहने वालों की बात करें, औलिया इकराम की बात करें, किसी सैयद घराने की बात करें तो अल्लाह उसका रसूल राजी होता है। लेकिन ना जाने कुछ घराने वाले ऐसे हैं, कुछ किताब वाले आलिम उलमा ऐसे पढ़े हैं कि इतनी किताबा पढ़ने के बाद भी अल्लाह ने कल उनको बराबर दे नहीं रखी है। वो एक हदीस मेरे दिमाग में आ जाती कभी कभी कि हाँ ये बहुत बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, अच्छी आवाज से पढ़ेंगे, तुम इनको देखकर अपने आप को हकीर समझोगे। मैं मुख्तसर हदीस को भी छोटी कर रहा हूं कि वो देखकर, तुम उनको देखकर हकीर यानी कि तुम देखकर उसको ताजुब करोगे कि यार हमसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसके दिल के अंदर मोहब्बत इलाही होगी ना रसूल होगा। अल्लाह उसके गले में उतरने ही नहीं देगा कुरान को। बस वो चीज मुझे याद आ जाती है क्या कि भाई हम अली मौला की बात करते हैं तो वो बकर वालों को बुरा, और बकर की बात करते हैं मौला, अरे भाई क्यों बुरा लगवाते हो, दोनों दो आशिक रसूल है। क्या है? दोनों दो आशिक रसूल है और हमारे दिलों का सुकून है। दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हमारे लिए। एक देखो, मैं मुख्तसर छोटी सी हदीस लगी, हजीब एक मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुछ और अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत बताना चाहता हूं कि यहां देखो तो नबी से कितनी मोहब्बत कर दोनों दो कि एक नबी से मोहब्बत करने के लिए गार में जान देने बैठे हैं। एक गार में जान देने बैठे हैं कि अजदा डस रहा है, और एक देखो तो कैसी मोहब्बत करते हैं कि बिस्तर पे लेटे हुए हैं। या मौला कायनात दिल में सोचते हैं कि काश लोग मुझको नबी समझ के कत्ल कर दें शहीदी के लिए, कि नबी के खातिर शहीद हुआ, और वहां अल्लाह के रसूल गोद में अबू बकर के लेटा, कहते हैं कि भले मर जाता, शहीद हो जाता, लेकिन मेरे सरकार को कुछ ना हो। कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे जान निसार कर रहे हैं एक दूसरे पे। हम लोग कौन सी फितनागरी में पड़े हैं। अली शेर खुदा बैठे हुए थे, अबू बकर मुस्कुरा कर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा कर देख रहे हैं। तो अली शेर खुदा के दिल में ख्याल आया, ये अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम क्या बात आप मुझको देख के मुस्कुरा रहे हो? कि अली मैंने रसूल करीम से सुना था, क्या आपका दीदार करना भी इबादत है? अरे यार कैसे? फिर एक पल और आया कि अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर दे रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक कि खुशखबरी हो, मुबारक हो आपको, ये अली शेर खुदा आपको मुबारक हो। अली ने फरमाया जी बोलिए क्या? बोले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत के दिन अली सबको जन्नत की टिकटें बांटेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो फरमाते अबू बकर सिद्दीक मैंने भी नबी करीम से एक हदीस सुनी है। बोले क्या? कि मैं टिकट उसी को बांटूंगा जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शरीयत चैप्टर ही फिनिश कर दिया रे। अब किस बात का फिरकापनी है? तुम किसको झुटला रहे हो? बुखारी शरीफ वालों को, बुखारी में लिखे उन हदीसों को, उन साहबा की मोहब्बतों को। अरे कोई सुकून पा सकता है कि अबू बकर सिद्दीक का दिल दुखाने के बाद जन्नत मिल जाए उसे, उसके अमाल पे? अरे उसका अमाल मुंह मार दिया जाएगा। अरे क्या जो अली शेर खुदा से दिल दुखाने के बाद, अली शेर खुदा को गलत बोलने के बाद, नबी का दिल दुखाने के बाद क्या जन्नत ले सकता है? अरे एक है हर नबियों के बाद कोई अफजल है, वो मौला अबू बकर सिद्दीक है। बिल्कुल अमीरुल मोमिन अबू बकर सिद्दीक हर नबियों के बाद कोई अफजल है तो ये है। क्या है यार, क्या अली इस बात को नहीं मानते होंगे? और अली शेर खुदा ने खुद ने फरमाया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बसरा के अंदर हसन अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैंने पूछा मेरे बाबा से कि बाबा सबसे अफजल कौन है? तो फरमाया सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो बोला सबसे ज्यादा ताकतवर अबू बकर सिद्दीक है। बोले बाबा जान हम तो समझते हैं आप हो।
फरमाया नहीं, अबू बकर है, इसलिए कि अबू बकर ने उस वक्त मेरे सरकार के साथ में थे जब कोई ना था। और अबू बकर वो हिम्मत वाले इंसान है जिसने मदीना मक्का के अंदर ऐलान किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मद अब्दुहु रसूल। मैं मुख्तसर लेके चलूं, खाली आईना दिखा रहा हूं सबको कि ये सबको मालूम है भाई, खाली आईना दिखाना चाहता हूं। अब फिर कुछ लोग कहते हैं फदक के टाइम पे फातिमा ज़ोहरा नाराज थी, किससे? अबू बकर से। फदक का बहुत बड़ा इतिहास है, मैं तो शॉर्ट करूं। फदक का मतलब कि भाई जमीन का मसला था, फदक का उनके पैसा देना वो बहुत मसला है। फदक के टाइम पे तो अबू बकर के सिद्दीक के दिल में ख्याल आया, क्या है? आप सुने, गौर समझे आज की। जो अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं ना कि फातिमा ज़ोहरा के विरोध में थे, मौला अली से विरोध में थे, ना भाई ना, पानी में लकड़ी बांधने से रास्ता नहीं बनता। आम बात है, आम बात बोलते हैं इस तरह। इसी तरह इन दोनों के साथ कोई अलग करना चाहे नहीं कर सकता। अबू बकर की अहले बैत से मोहब्बत कितनी है कि जब फदक का वक्त हुआ लोगों ने फरमाया कि फातिमा ज़ोहरा सलाम को हिस्सा नहीं मिला। ये उन लोग की कहानी है जो समझ रहे मेरे के अंदर, जो अपना आपको बहुत बड़ा औलाद रसूल का आशिक बताते हैं, अली का आशिक बताते हैं। अरे अली का आशिक सुन भाई, क्या वो सिद्दीक अलैहिस्सलाम के घर पर गए और खड़े होकर फरमाया सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, अली शेर खुदा मैं इजाजत चाहता हूं अंदर आने की, फातिमा ज़ोहरा सलाम से कुछ बात करना चाहता हूं। तो अली शेर खुदा फातिमा ज़ोहरा पूछा, ए फातिमा ज़ोहरा सलाम, क्या आप चाहती हो कि अबू बकर को बुलाऊं? तो आपने फरमाया क्या अली आप नहीं चाहते बुलाना? बुलाओ। जब बुलाए आप सलाम करे खड़े रहे, आप वहां से हटे नहीं। फरमाया अगर फातिमा ज़ोहरा सलाम मुझसे नहीं मिलेगी ना, मैं नंगे पैर खड़ा हूं, हटूंगा नहीं यहां से। अरे भाई वो कौन है? खलीफा राशिद, खलीफा है, नबी के खलीफा है, कौम है इस्लाम के खलीफा है हमारे। वो खलीफा कहते हैं नंगे पैर खड़े रहिए अहले बैत के घर पे और कहते हैं फातिमा ज़ोहरा जब तक तू मेरी बात सुन नहीं लेती जब तक मैं यहां से हलूंगा नहीं। अरे यार ये कैसी मोहब्बत, क्या बात थी। जब फातिमा ने फरमाया जी बुलाइए, फरमाया कि मैं आपसे आपका दिल दुखाया हो किसी बात से फदक के बारे में तो आप मुझे माफ कर दें। जबकि कोई ऐसी बात ही ना थी कि दिल दुखे। क्यों? अरे रोजाए रसूल के अंदर सोने की बात है तो रोजाए रसूल में तो सोने के लिए अबू बकर सिद्दीक को जगह चाहिए, मिल गई। लेकिन फातिमा खुद बैतूल है, वो तो बतूल है, वो तो जन्नत की सरदार है। आई सर, अब उनको वहां रखा, झगड़ा कोई नहीं है वहां पे। अबू बकर सिद्दीक का अहले बैत से मोहब्बत, आप सोच ले जो खड़े रहे। और वो अबू बकर सिद्दीक, कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि फातिमा ज़ोहरा ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक को जनाजे मत आने देना। अरे नहीं भाई, गलत है किताबों में। अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम जब गुस्ल हो गया, जनाजा रखाया गया, तो अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम की जोजा इकराम आपके नौकरी करती थी, आपकी खिदमत में थी फातिमा ज़ोहरा सलाम के। और फातिमा ज़ोहरा सलाम की खिदमत जब रात को उठा तो अली शेर खुदा को अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक सब मौजूद थे। आपने फरमाया कि आप जनाजा पढ़े, तो अली ने फरमाया नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा को मुकर्रर करा हुआ वो मौजूद है, मैं जनाजा नमाज क्यों पढ़ाऊं? तो आपने खुद आगे करा। और आगे कैसा करा? कोई ऐसा नहीं करा कि आप आगे अपना हाथ पकड़ कर आगे किया। अब यार ये अबू बकर है हमारी सुने। और अबू बकर सिद्दीक तो वो है कि कहते कि लोगों अली शेर खुदा से मोहब्बत करो, उमर इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करो, फातिमा ज़ोहरा से मोहब्बत करो, इसलिए कि मोहम्मद का कुर्ब हासिल करना हो तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। ये अबू बकर फरमा रहा है। क्या अबू बकर सिद्दीक को मालूम ना था कि अली मनकुंद मौला है? क्या अबू बकर सिद्दीक को ना मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या हसन हुसैन आपके फूल है, आपको नहीं मालूम था? सब मालूम था। ये तो कुछ लोग, अब मेरे को बोलना नहीं चाहता उस जगह पे, मैं किसी को कुछ नहीं, बस वो किताबा कौन सी लाते हैं, कहां से लाते हैं, जो हदीस को बराबर खोलते नहीं है और लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। और कुछ बंदे मान भी जाते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा। ना भाई ना, एक दूसरे पे जान देने वाली जाता है वो तो। अबू बकर सिद्दीक
एक दूसरे पे जान देने वाली जात। हाँ, अबू बकर सिद्दीक इस पे खाली थोड़ी बात थी कि भाई जिस वक्त मशवरा लेना था आपको खिलाफत का, उस वक्त मुझे ना बुलाया आपने मुझे ना बुलाया, इतनी मुझे तकलीफ हुई। तो फिर आपने फरमाया कि बेशक मैं हाथ में हाथ लूंगा, लेकिन आपने हाँ ये भी लिखा हुआ है कि हाथ में हाथ आपने 6 महीने खिलाफत अबू बकर के बाद ली। तो अबू बकर को जब बुलाया अली ने, क्या अली शेर खुदा ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक को बुला के लाओ। तो अबू बकर सिद्दीक कौन है? खलीफा है, चाहते तो नहीं जाते, लेकिन नहीं बोला, नहीं नबी के घर वालों ने बुलाया है। आप दौड़े चले आए और अली शेर खुदा फरमाइए आपकी नाराजगी? बोले हाँ इसी बात से है कि आपने जब मशवरा करा खिलाफत का तो मुझे इस मशवरे में शामिल ना करा, तकलीफ हुई। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं? जवाब देते हैं नहीं, आप रो पड़े। बस ये रोना ही काफी था। आप समझ में रहे कि इंसान रोता कब किसी बात सुनकर? कोई सवाल जवाब होना, कोई रो दे, कुछ बोले नहीं, खामोश हो जाओ, तो क्या समझने का कि आपने अपनी गलती रिस्पेक्ट करी होगी, यही समझने का ना। खबर फिर आपने कहा जाओ अली, आज जोहर की नमाज के बाद मैं आपके हाथ पत लूंगा। जब अली ने शेर खुदा खुद हाथ पे हाथ लेने वहां गए और लेने के बाद अबू बकर सिद्दीक फिर मिंबर पर खड़े रहे और फरमाए लोगों ये वो है जो मन कुंत मौला है, ये मेरा भी मौला है, और ये अली है जो क़यामत में सबको जन्नतों की टिकट बांटेंगे। हर तरह से अली शेर खुदा की तारीफ करी। क्या करी? तारीफ करी। फिर अली शेर खुदा मिंबर पर आए और फिर अबू बकर सिद्दीक की तारीफें करी और उसके बाद हाथ मार दिया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फांसी रस्सी डाली गई, खींच के जबरदस्ती करा गया। अरे भाई तुम कैसे शेर खुदा को मानने वाले हो? एक तो शेर खुदा बोलते हैं, अल्लाह के शेर बोलते हैं, शम्स तलवार, इतना सारा बोलने के बाद फिर तुम खामोश रह सकते अली? आप गौर करें, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अहले बैत और सहाबा सितारे हैं, अहले बैत एक नाव है, इन दोनों में जो सवार हो गया वो पार हो गया। हमारी समझ में जब खाली कह दे कि अली तेरा चेहरा देखने की इबादत है, तो कितनी बड़ी बात हो गई। अब वो लोग जो खलीफा राशिदीन के लड़ता रहे, भाई खलीफा राशिदीन के लड़ने की जरूरी क्या है? किस लिए लड़े? क्यों ऐसी बातें भी क्यों करें हम? क्योंकि यहां पे देखो तो एक आसी के रसूल है, एक देखो तो दामाद रसूल है, एक मनकुन तो मौला है, एक सिद्दीक अकबर है। अरे दोनों दो चिरागी तो साहबा में है। हाँ, इतना है कि जब साहबा इकराम अबू बकर सिद्दीक कोई फैसला कायनात के लिए करते ना, तो अहले बैत को थोड़ा अलग रख लेते हैं। क्यों? कहते कि इनका दर्जा बुलंद है। अरे यार अब क्या चाहिए यार, अब क्या चाहिए बोलो तुम्हारे को? कहते पूरी कायनात एक तरफ हो और औलादे रसूल खानदान रसूल एक तरफ हो, अब क्या चाहिए यार? इतनी बड़ी इज्जत हम दे रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों नहीं मान रहे। अगर ये सब होता कि अली शेर खुदा विरोध है या अबू बकर सिद्दीक इनसे विरोध थे, तो तुम बताओ क्या नबी करीम कबूल कर लेते? कहां कबूल कर लेते? अरे आपके मरने के बाद अली शेर खुदा को बुलाया और फरमाया अली शेर खुदा अब दुनिया की रुखसती है मेरी, अबू बकर सिद्दीक की रुखसती है। फरमाया जिस हथेलियों से, जिस हाथों से नबी करीम को तुमने गुस्ल दिया, ये अली तुम मुझे देना। अबू बकर ने खुद, तुमने जिस हाथ से नबी करीम को कफन पहना, मुझे कफन पहनाना। और जब कफन पहनाने के बाद मेरा जनाजा पढ़ने के बाद, जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ने के बाद अब ले जाए तो नबी करीम की बारगाही के पास जाके रख देना, वहां पे कुछ मत कहना। सरकार खुद अगर जवाब दे दे, दरवाजा खुल जाए तो ले जाना। और सरकार का दरवाजा खुला, और दरवाजा खुला और फरमाया, ये लोग फरमाया देखा सुनना लोगों, हदीसों में लिखा था कि फरमाया मेरे दोस्त को दोस्त से मिला दो। तो अबू बकर सिद्दीक तो फिर वहां दफनाया गया, वहां कुछ नहीं बोला कि हम जनाजा अबू बकर सिद्दीक का लाए ना अली ने फरमाया ना उमर ने फरमाया, किसी ने नहीं रख दिया। सरकार का दरवाजा खुला, ताले के संगात खुला और फरमा के एक दोस्त को दोस्त से मिला दो। कब बोला होगा? क्या उन बंदे को नबी करीम दोस्त बोलेंगे
क्या उनके बाजू में बिठाएंगे? आप लोग ही कुछ सोच ले, आपके बच्चे, माँ बाप, बहन भाई को कोई परेशान करता हो, क्या उसको आप इतना अच्छा रखोगे? आप रखोगे? नहीं रखोगे। तो फिर मेरे नबी करीम ने दरवाजा खोला, अपने बाजू में लिटाया। यह बात खलास हो जाती है। बेवकूफ है वो लोग, इनकी बातें करते हैं। अरे इनका चर्चा करो, अम्मा बिन्नी मती रब्बी का फद्दीस। अरे जिसको रब सलाम करे वो कैसा होगा? अरे जिसको रब मन कुन तो मौला बोले वो कैसा होगा? हमारी सुनिए, हर हदीस जानते हम लोग, पूरी कायनात जानती है जो आलिम उलमा है, लेकिन क्या करते हैं खबर है? ये हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, वो उसकी टांगनी अद्दर, वो उसकी टांग अद्दर। अरे भाई मारे जाओगे, ना करो टांग अद्दर। अद्दर करना है तो जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर करा उनको दर करो, उनको दर करो। तुम किताबें बैठ के भी आज लोगों को बेकार हो, किताबें पढ़ के बेकार हो। अरे वो लोग किताबें ना लिखते थे, लेकिन नबी जो बोल दे वो लकीर हो जाए। आज हदीस, आज तुम खुद सोच लो, आज शिया हजरत की मस्जिद के पास जाके खाली लिख दो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कोई हदीस लिख दो कि हर नबियों के बाद सबसे अफजल बंदा अबू बकर सिद्दीक है, देखो जंग चालू। अहले हदीस के बाहर जाके लिख दो मन कुंतुम मौला फाज़ाहुन अली मौला, वहां जंग चालू। हदीस दोनों सही, फिर लड़ाई किस बात की? किस बात की? खबर है? अपने आप को बड़ा दिखाना, निवाला बड़ा खाना, वो तो कयामत के दिन पता चलेगा बंदे कि कौन कहां है। अगर हक पे रहना चाहता है ना तो दोनों को लेकर चल, ये सवारी जबरदस्त है, जन्नत की आंख से पार कर देगी, कब्र की गर्मी से पार कर देगी। जब तेरे दिल में इसके रसूल होगा, अहले बैत की मोहब्बत होगी, साहबा की मोहब्बत होगी, अपने माँ बापों का एहतराम होगा, आजू बाजू से मोहब्बत करेगा, एक दूसरे से दुआ करेगा, खुद सलात पे होगा, तो कामयाब है सब। वरना सिर्फ किताबें पढ़ते मेरे भाई बैठ, कुछ काम नहीं लगेगा। अपने दिल को मोम बना। मोमिन की पहचान तो कुछ और होती है, वो होती है जो किसी को बोलगलाता ही नहीं है। अपनी बात को समेटता हूं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।